अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब दोस्त खैरियत से हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज है 17 तारीख, टाइम हो गया सुबह के 9 का। आप दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग बर्ड्स का शेड बनाते हैं तो कोशिश करें कि बर्ड्स के शेड के फ्रंट वाली जो साइड हो, जो जगह बचे, चाहे वो थोड़ी सी जगह हो, उसमें पौधे वगैरह ज़रूर लगाएं। अगर आप उसमें ग्रीनरी वगैरह करते हैं और सामने बर्ड्स का शेड है तो बर्ड्स इससे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हमने कल यहाँ पर क्यारियाँ वगैरह बनाई हैं, तो इंशाल्लाह आज पौधे वगैरह लगाएंगे। आपको भी साथ साथ दिखाएंगे कि किस तरह मैं अपने बर्ड्स के शेड को रेनोवेट कर रहा हूँ। ये सामने मेरा टोटल बर्ड शेड है। यहाँ एयर कूलर जहाँ से लगा हुआ है वहाँ से शुरू होता है और लास्ट तक, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको अंदर से भी दिखाया था। तो उसमें यहाँ पर पहले जैसे आपको बताया था, मैंने यहाँ पे बकरियाँ वगैरह थी, तो मैंने बकरियों वगैरह की चारे वाली जगह जो उसमें मिट्टी डाल के यहाँ पर पौधे लगा दिए और माशाल्लाह ये देखें अब ये बीज वगैरह निकलना शुरू हो गए हैं। इन बीजों से नए नए नन्हे पौधे निकल रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल सरसब्ज हो जाएंगे। और बाकी जो जगह थी ये इस तरह बिल्कुल खाली है। मैंने ये सोचा कि इसकी ग्रिल के साथ साथ क्यारियाँ वगैरह बना दें। अगर क्यारियाँ वगैरह बना देंगे तो उसमें पौधे वगैरह लग जाएंगे। जब पौधे वगैरह लगाएंगे तो खूबसूरती बढ़ेगी, जिससे बर्ड्स अगर सामने से सुबह उठते ही ग्रीनरी वगैरह देखते हैं तो वो जंगल सा माहौल लगता है। उससे बर्ड्स बहुत ही इंजॉइंग करते हैं, जिससे बर्ड्स खुश होते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अभी ये सारी हमने कल ये काम किया था और यहाँ पर क्यारियाँ वगैरह हमने बना दी हैं। अगर यहाँ दिखाऊं आपको तो ये देखें, तकरीबन ये 3-3 फुट की क्यारियाँ बनाई हैं। तो उस साइड पे भी इसी तरह। तो आज हम पौधे ले आएंगे, नर्सरी में जाएंगे और वहाँ से पौधे लेंगे। आपको भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से पौधे लेके आए हैं और कौन सा पौधा कितने का आया। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो माशाल्लाह ये देखें, ये सामने वाला एरिया तकरीबन प्लस्तर हो गया। यहाँ पर विंडो लगनी है, ये ऑफिस वाला एरिया है, इसको अभी प्लस्तर नहीं करवाना। जब यहाँ विंडो लगाएंगे तो फिर ही प्लस्तर करवाएंगे। यहाँ सामने से बिल्कुल रेडी हो गया और अंदर से भी प्लस्तर शुरू हुआ। और कल हमारे जो मिस्त्री साहब हैं उनके कज़न का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से काम थोड़ा रुक गया, लेकिन इंशाल्लाह आज ये काम दोबारा स्टार्ट हो गया और ये आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद काफ़ी है कि 1-2 दिन में ये वाला साइड भी प्लस्तर हो जाएगी। अब हम जा रहे हैं नर्सरी। फैसल भाई आ गए हैं बाइक लेके। फैसल भाई भी मेरे साथ होते हैं यहाँ पर, तो हम इकट्ठे ही यहाँ पे काम करते हैं। तो अब हम नर्सरी जाएंगे, वहाँ से प्यारे प्यारे पौधे लेके आएंगे और क्यारी में लगाएंगे। फाइनली हम नर्सरी पहुँच चुके हैं। यहाँ आपको बैक साइड पे मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे नज़र आ रहे होंगे। इनमें से सिलेक्ट करते हैं, फिर वो इंशाल्लाह अपने शेड में इंस्टॉल करेंगे। ये देखें मुख्तलिफ़ तरह के प्यारे प्यारे पौधे हैं। इनमें कुछ फूलों के पौधे हैं, कुछ फलों के पौधे हैं। इसी तरह इनमें से कुछ फूलों के पौधे लेंगे, कुछ फलों के भी लगाएंगे, क्योंकि वो वाली जगह है जो हमारे शेड के बाहर वाली साइड, आहिस्ता आहिस्ता उसको कंप्लीट इर्द गिर्द जाली लगाने का मेरा इरादा, ताकि उसको इर्द गिर्द कंप्लीट जाली लगा देंगे तो बर्ड को, अगर हम सनकनौर या राह वगैरह या कोई भी इस तरह का बर्ड, एक्जॉटिक बर्ड, उसको ओपन छोड़ते हैं तो फल वगैरह बाहर लगे हुए होंगे तो वो इजीली खा सकते हैं। खुद ब खुद ही उसको दरख्त पर बैठकर खाएंगे और एक कुदरती माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वो वाला साइज चलन वास्ते ठीक है। आला अमरूद किन्ने च हजूर बुजुर्गो? एक केड़े वाला लाल वाला अमरूद है या दूसरा? एक सीजन है, 2 सीजन? 2 सीजन वाला है। ते एदा कलर किदां दा हुंदा? सफेद वाला बुजुर्गो। एक अमरूद आया अंदरों लाल हुंदा, ओदा कोई है हिसाब किताब? वो पिया सानू वो चाहिए जेड़ा अंदरों लाल हुंदा। एदा ए शतूत दा
नहीं शतूत हाले नहीं चाहिए, शतूत लावांगे बाहरली साइड ते। लिमू चाइना वाला भी दिखाओ तो सानू देसी लिमू भी दिखाओ। फैसल भाई अंदरली साइड ते क्यारी दे विच असीं इदां दे बूटे लावांगे जिन्हां दा खलार बहुत ज़्यादा ना होवे। ਇਹ ਸੋਕ ਚੈਨ ਪਿਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਪਿਆ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਨਿੰਮੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਫਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਦੋ ਇੱਕ ਪੌਦਾ 150 ਇੱਕ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਡਲੈਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ। 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਡਲੈਸ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼? ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼। ਅੱਛਾ ਇਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੂਦ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਨਾਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਪੌਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੰਜੀਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ? ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੌਦਾ। ਅੱਛਾ ये अंगूर की बेल। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 70 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਅਨਾਰ ਅਮਾਨਪੁਰ ਰੁਪਏ ਆਓ। ਇਹ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਨਾਰ ਜਾਂ ਸਫੈਦ? ਇਹ ਬਦਲੂਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਇਹਦੀ ਲੱਗਣੀ। ਪੁਦੀਨਾ ਲਾਲ ਜਾੜੀ ਅੰਜੀਰ उगन वे यरूफा गुलाब जो चार है। कुछ पौधे हम दोनों ने सिलेक्ट कर लिए हैं। ये वाला अनार है, ये चाइना का अनार है। इसको चाइना का अनार कहते हैं। इसका एक तो कद इतना बड़ा नहीं होता और इसको फूल सारा साल ही लगा रहता है, लेकिन इसका जो फ्रूट होता है वो छोटा होता है। हमारा बिल बना है 4630 रुपये का। मैंने भाई को 4500 रुपया दिया है, 130 रुपये उसने छोड़ दिए। अभी ये सारी चीज़ें लोड करते हैं, लोड करके फार्म हाउस पर लेके जाते हैं और वहाँ पर लगाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये पौधे हो जाएंगे और फिर फार्म हाउस ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाएगा। हमारे पास पहुँच गए हैं, अभी इनको इंशाल्लाह लगाना शुरू करते हैं। ये दरअसल ये वाली जो साइड है इस जगह पर मैं फिंचेस लगाना चाह रहा हूँ, तो फिंचेस लगाना चाह रहा हूँ लेकिन गर्मियों में इधर धूप बहुत ज़्यादा जाती है। मैं चाह रहा हूँ इस वाली जगह पर नीम के 8-10 पौधे लगा दिए जाएं। इससे फ़ायदा होगा कि जब गर्मियाँ होंगी तो नीम की छाँव आएगी फ्रंट पर और उससे जो होगी धूप होगी वो कवर हो जाएगी। और सर्दियों में वैसे ही नीम के पत्ते गिर जाते हैं तो डायरेक्टली धूप शेड के अंदर जा सकती है। बिस्मिल्लाह पढ़कर हम पौधे लगाना शुरू कर रहे हैं। ये हमारे मल्ली साहब हैं,
ये मतलब के होल वगैरह निकालेंगे पौधे लगाने के। चलो भाई मल्ली बेटा सब तो पहले इत्थे खड्डा काट इस जगह ते बिस्मिल्लाह पढ़ के खड्डा बिल्कुल गोल करना उरे करके हाँ इस जगह ते हाँ इस जगह ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह बरकत डालना है भाई साडे फार्म दे विच भी कुछ पौधे हमने लगा लिए हैं जो आपको बैक साइड पर नज़र आ रहे होंगे क्यारी में, और कुछ रह गए हैं। वो ज़मीन का थोड़ा सा इशू है, ज़मीन नीचे से सख्त बहुत है, हमने पानी छोड़ा है। रात में ज़मीन नरम हो जाएगी, इंशाल्लाह सुबह फिर ये पौधे लगाएंगे यहाँ पर। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।